हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हो चुकी है सुबह और सुबह मैंने की है पूजा, नहाया, झाड़ू पोछा हो गया था और उसके बाद किया मैंने पूजा। सो वेलकम है आपका आरती नेचुरल चैनल में, आपके अपने चैनल में। और आप लोग सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। तो यहाँ पे सुबह की पूजा हो चुकी है और पूजा मैं ज़मीन में रख के भगवान को करती हूँ, क्योंकि जो मेरा पूजा घर है ना, उसमें जो लगी हैं ना पट्टियाँ भगवान के रखने के लिए, वो जब घर बना था तो जल्दी जल्दी में इन्होंने लगवा ली थी। मैं ससुराल में रहती थी, ससुराल से ज़्यादा यहाँ आना जाना होता नहीं था, तो यही आते थे तो अपने हिसाब से इन्होंने पट्टियाँ लगवा ली थी। तो बहुत पतली पतली लगी हैं और वहाँ पे दिक्कत होती है हर चीज़ रखने में। मैंने कई बार इनसे पट्टियों को थोड़ी चौड़ा बोला है करवाने के लिए, लेकिन वही है कि हो नहीं पा रहा है। आदमी इतनी जल्दी बातें नहीं सुनते हैं, तो बस मैं इनको ज़मीन में रख लेती हूँ सभी देवी देवताओं को, और फिर आसन लगा के बैठ के उनकी पूजा करती हूँ। उसके बाद दीपक रख देती हूँ, और जब दीपक पूरा हो जाता है ना, जल जाता है दिया की बाती, तब मैं फिर इनको भगवान जी को उठा के उन पट्टियों में रख देती हूँ। बहुत मन है मेरा कि भगवान जी के यहाँ थोड़ी पट्टियाँ चौड़ी करवा लूँ, और इनसे ना हमेशा बोलती रहती हूँ। पर वही है कि यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ जल्दी मिस्त्री भी नहीं मिलते, कारीगर भी बहुत 20 बार फ़ोन करो तब आते हैं। तो यहाँ इतना ज़्यादा हर चीज़ का वो है नहीं, तो इस वजह से बस वही है कि चलिए, मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, बस हमें तो अपने मन से, श्रद्धा से, भाव से, भगवान ना ये भूखे नहीं होते कि मंदिर हम लोगों का छोटा है कि बड़ा है, कैसा बना है, बस भाव के भूखे होते हैं। सो भाव से पूजा कर लेना होता है मन से, और बस फिर उसके बाद थोड़ी देर रखे रहेंगे भगवान जी, और उसके बाद मैं इनको उठा के रख दूँगी। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद मैंने तुलसी माता को धूप बत्ती दिखाई। आज थी एकादशी, और एकादशी में तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाया जाता, तो इसलिए मैंने सिर्फ सूर्यदेव को जल चढ़ाया और पूजा की भगवान जी की। तुलसी माता को जल नहीं दिया था, क्योंकि एकादशी में उनको जल नहीं देते हैं। बस प्रणाम कर लिया था और धूप बत्ती लगा दी थी, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में बना रही हूँ जो कि मेरा एक सिंपल रूटीन रहता है। सब्ज़ी और चावल और रोटी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी आलू टमाटर की मुझे बनानी है, तो मैंने कढ़ाई रख दी है। आलू पहले ही उबाल लिए थे कुकर में, और आलूओं को ना ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया है एक साइड। तो जब तक इधर मसाला पकेगा मेरा, तब तक आलूओं के छिलके मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, उसके बाद प्याज डाल दिया, और उसके बाद मैं सिंपल मसाले डालूँगी। सिंपल मसाले में यही धनिया, मिर्चा, हल्दी, सब्ज़ी मसाला, यही सिंपल मसाले रहते हैं। तो यहाँ पे ना कढ़ाई का तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कढ़ाई से कितना धुआं निकल रहा है। और इधर ना मेरे किचन में काली टाइल्स हस्बैंड ने लगवा दी थी जब घर बना था। वही बताया ना कि अगर मुझे लेके आते होते ना घर में और दिखाते होते कि कहाँ कैसे क्या करवाना है, तो शायद मैं उसको अपने मर्ज़ी से, अपने पसंद से कुछ करवा सकती थी, लेकिन वो आते नहीं थे। और मुझे ससुराल में जॉइंट फैमिली में रहती थी मैं, सास ससुर देवर सबके बीच में, तो जॉइंट फैमिली में काम भी बहुत हो जाता था। और यही मर्यादा पर्दा भी होती है ना, कि कोई ये ना कह दे कि बीवी को लेके घर दिखवाने जाता है कि घर कैसे बना है, क्या बना है, तो वो सब मर्यादाएं हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो घर का जो बड़ा बेटा होता है ना, उसके लिए कुछ ज़्यादा ही मर्यादा हो जाती हैं। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर ही नहीं पाता, और साथ में उसकी बीवी को भी पिसना होता है, क्योंकि जब बेटा नहीं कर पाता तो बीवी को भी दबना होता है। तो मैं भी नहीं कह पाती थी ज़्यादा,
कि ये मुझे लेके चलो, क्या कैसा, कुछ नहीं। फिर जब गृह प्रवेश हुआ तब लेके आए, तब देखा कि किचन में काली टाइल्स लगी हैं। तो तब ये था कि चलो ठीक है, अगर लगी हैं अब क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि अब जो चीज़ लग गई तो उसको तो इतनी जल्दी निकलवा भी नहीं सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा हस्बैंड जॉब तो करते नहीं हैं, इतना ज़्यादा हो भी नहीं पाता कि इतनी जल्दी कोई चीज़ करवाओ और चेंज करवा दो, उसमें भी तोड़ फोड़ लगती है बहुत सारी। तो बस वो लगा रहा। और वाईटी में काम करने का ऐसा कुछ था नहीं कि मैं वाईटी में काम करूँगी तो किचन में थोड़ी काली टाइल्सों में अंधेरा समझ में आएगा, लेकिन तब नहीं था, वो तो बाद में वाईटी में आई मैं। तो देखिए यहाँ पे प्याज भी अच्छे से भुन चुकी थी और मैंने मसाले भी डाल दिए थे, और मसाले पकेंगे उसके बाद मैं टमाटर डाल दूँगी। और एक साइड ना जो आलू हैं उनको भी छील लूँगी, जितने भी आलू रखे हैं मैंने। तो यहाँ पे आलू ठंडे हो चुके थे और इनके छिलके निकाल लूँगी मैं। और कुछ बर्तन भी डले हुए हैं, जैसे मैंने आलू उबाला तो आलू का जो कुकर डला है वो भी डला है। आज ना सुबह चाय वाले बर्तन भी नहीं धुल पाई थी, तो चाय वाले बर्तन भी डले हैं, क्योंकि मेरा था यही होता है ना कि कभी कभार हो जाता है जल्दी जल्दी का काम। तो यहाँ पे मेरी देखिए सब्ज़ी में मसाले और टमाटर सब अच्छे से भुन चुके हैं, और इन्होंने तेल छोड़ दिया है मसालों ने। तो अभी मैं आलू को रख दी थी जो छील कर, तो उनको मैश कर लूँगी और उनको डाल दूँगी सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में डाल दिया है आलू, और इनको थोड़ी देर चलाकर इसको अच्छे से बना लूँगी। ज़्यादातर यही होता है मेरे घर में कि एक सिंपल खाना ही बनता है, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला रोज़ नहीं बनता। कभी त्यौहार है या कोई मेहमान आ गया या फिर कुछ ऐसा मन है तो ज़्यादा तली भुनी चीज़ें बना लेती हूँ, बाकी रेगुलर में तो सिंपल खाना ही बनता है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी। सो इधर मैंने पानी डाल दिया है जितना मुझे चाहिए था। आप मतलब हम लोगों के घर में ना आलू टमाटर की सब्ज़ी ज़्यादातर रसे वाली खाते हैं। अगर तरीदार हुई ना तो चावल और रोटी दोनों के साथ चल जाती है। हाँ, सूखी सब्ज़ी पराठा पूड़ी में अच्छी लगती है, पर आलू टमाटर की। और यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, नमक भी डाल दूँगी, और बस इसको फिर ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। वैसे आलू उबले हैं लेकिन पानी इसका थोड़ी पकना है, तो उतनी देर के लिए मैं रख दूँगी। और यहाँ पे जो डले हैं बर्तन सो मैं इनको थोड़ी धुल लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी एक तरफ पक रही है तो मैं साथ ही साथ बर्तन धुल लूँगी, क्योंकि ना सिंक में मुझे बर्तन पड़े बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। मेरी आदत है कि अगर मैं सुबह से ऐसा नहीं होता कि अलग बर्तन डाल रखो फिर एक साथ डाल रखो। कभी हाँ बाई चांस तबीयत सही नहीं है या कोई आ गया तो बैठ गए उनके पास तो बात अलग है। ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में बर्तन साफ़ करती रहूं और सिंक पूरा साफ़ रहे। तो यहाँ पे कुकर हो गया था जिसमें आलू उबाले थे, और चाय के बर्तन हो गए थे, और ये जो डिब्बा है ना इसमें मैं सरसों का तेल पिराई थी, तो सरसों का तेल इसका ख़त्म हो चुका था, तो इसी तरह का एक डिब्बा और है तो मैंने दोबारा से उसमें पिरवा लिया है। और इसमें जो नीचे का जमा हुआ था ना तेल का, तो उसको इसी में रख दिया था, और पानी डाल के इसमें गर्म पानी की हूँ। गर्म पानी डाल के मैं और थोड़ी सी निरमा डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और फिर इसको अच्छे से धुल लूँगी। तो ये ना रख दूँगी, और जब फिर से तेल पिरवाना होगा ना सरसों का, तो जो डिब्बा में अभी रखा है वो डिब्बा मैं ऐसे ही धुल लूँगी और इसमें पिरवा लूँगी। तो मेरा ऐसे ही चलता है कि 2 डिब्बों में ये होता है कि कभी अगर पाव भर तेल बचा है तो चलो दोबारा पे आधा किलो तेल बचा है तो ये होता है चलो वो डिब्बा और जो सरसों हैं उनको चक्की में रखवा देते हैं, जब तक वो पिस जाएगा तब तक ये चल रहा है। तो ऐसे ही मेरे घर में होता है और मैं ऐसे ही करती हूँ। तो साथ ही साथ सारे मेरे बर्तन भी धुल गए, और इधर
तो साथ ही साथ मेरे बर्तन सभी धुल गए और डिब्बे को अच्छे से साफ़ करके रख देना है। मैं अभी बंद करके इसको नहीं रखूँगी बिल्कुल, नहीं तो इसमें बदबू बन जाएगी। इसको ऐसे ही खुला रख दूँगी और ये जब अंदर का इसका पूरा पानी साफ़ हो जाएगा और ये सूख जाएगा तब मैं इसका ढक्कन बंद करके इसको साइड में रख दूँगी, दोबारा में काम आएगा ये। और इसी तरह सारे बर्तन धुल लूँगी और बर्तन धुलने के बाद ना फिर जो भी काम होगा, रोटी बनाना, चावल बनाना, वो बाद में ही होगा। अभी तो सब्ज़ी पकने में 10-5 मिनट लग जाएंगे। बीच बीच में सब्ज़ी भी देखती जाऊंगी क्योंकि सब्ज़ी भी देखना ज़रूरी है। तो इधर ना सारे बर्तन मैंने मांज लिए हैं और सब्ज़ी भी देख लूँगी। सब्ज़ी भी अभी थोड़ी और जल जाए उसका पानी, फिर उसको देखती हूँ। और धनिया की पत्ती बस मुझे डालना है, पक जाए। और इधर ना बर्तन भी धुल चुके हैं मेरे, तो बर्तन इसी तरह जल्दी जल्दी हाथ मार दिया और धुल दिया। और अगर पता है अगर एक साथ बर्तन डाल दूँ ना तो ऐसा लगता है कि अब मैं कहाँ से शुरू करूँ बर्तन। लेकिन जब मैं थोड़ी थोड़ी करके धुलती रहती हूँ ना तो बर्तन धुलना मुझे बिल्कुल भी नहीं खलता है और बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी बर्तन रहते हैं तो देखने में भी अजीब नहीं लगता और वो बर्तन अच्छे से साफ़ भी होते जाते हैं। तो मुझे बर्तन धुलना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं महसूस होती है। हाँ, किसी दिन अगर एक साथ डले रह गए फिर देखने में लगता है कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से चालू करूँ, समझ में नहीं फिर आता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अक्सर यही हमेशा मेरे साथ होता है कि मैं हमेशा बर्तन थोड़ी थोड़ी करके धुलती जाती हूँ, एक साथ कभी नहीं डालती हूँ। तो गाँव में ऐसा था कि कभी कभार हो जाता था, तो जब से मैं यहाँ आई तो ऐसा नहीं हुआ कभी, ये थोड़ी थोड़ी करके धुलती जाती हूँ। और इधर मैं आटा लगा रही हूँ, तो आटा गूँध लूँगी, उसके बाद बनेगी रोटी। और रोटी बनने के बाद फिर चावल एक साइड रख दूँगी, एक साइड रोटी बन जाएगी। सब्ज़ी के बाद एक साइड चावल रख दूँगी और आटा भी गूँध जाएगा तो एक तरफ रोटी भी बनती जाएगी। तो सब्ज़ी मेरी देखिए पक के रेडी हो चुकी है और मुझे बस इतनी ही चाहिए थी, ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए। इसका पानी भी अच्छे से पक चुका है और सब्ज़ी आलू तो पहले से ही पके थे और मसाले पहले से पके थे, पानी भी अच्छे से पक चुका है। मैं यहाँ डाल दूँगी धनिया की पत्ती और मेरी सब्ज़ी बनके रेडी है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिएगा। और आपके एक लाइक से हम लोगों का बहुत मनोबल बढ़ता है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हाइप भी करिएगा। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, सो मैं सब्ज़ी को पलट लूँगी। और यहाँ देखिए दोस्तों, आप मौसम देख सकते हैं, मौसम किस तरह का हो रखा है, एकदम ठंडी ठंडी सुबह से हवाएं चल रही हैं मस्त। और बादल है ना, बादल भी एकदम से आ रहा है और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हो रखा है। मतलब बिल्कुल जितनी तेज़ गर्मी पड़ती है ना उतना अच्छा मौसम हो जाता है ना। तो गर्मी का फिर ये होता है ना कि अरे इतनी गर्मी थी। कल दिन में बहुत गर्मी थी, लेकिन आज ना इतना अच्छा मौसम हो रखा है, सुबह से ही एकदम ठंडा ठंडा हवा, बादल और बड़ा प्यारा मौसम लगता है। इस टाइम में ना सुकून मिलता है। बाहर ताज़ी हवा की बात ही अलग होती है, अंदर कितना भी आप पंखे कूलर एसी में रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैंने छोटा सा बनाया है, इससे मैं बड़े ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, छोटे छोटे ही बना रही हूँ क्योंकि कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां हो जाती हैं सबके घर में। तो यहाँ पे मेरा मिट्ठू है जो हम लोगों का, वो उसकी थोड़ी तबीयत सही नहीं है और दो दिनों से वो उदास है बिल्कुल। तो उसका देख के
अपना भी मन उदास सा रहता है। और बाकी तो दुनिया की टेंशनें सबके पास होती हैं, तो बस वही थोड़ी बहुत मिट्ठू में भी दिमाग लगा रहता है। हो गई थी उसको कुछ दिक्कत, और ढंग से खा नहीं रहा, ज़बरदस्ती खिलाओ तो थोड़ा थोड़ा खाता है, इतना उतना पास में ज़्यादा नहीं आता। और उसको लगता है बस मैं शांत बैठा रहूं, किसी से ना बोलूं, ना ही बातें करूं। तो खैर ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और इतना चंचल मिट्ठू, और वो थोड़ी उदास उदास दिन भर बैठा रहता है ना, तो अपना भी मन नहीं लगता किसी चीज़ में। पर क्योंकि उसको बहुत छोटा था, 4 साल से पाला है उसको, तो थोड़ी किसी भी जानवर पक्षी को पाल लो घर में तो थोड़ा उदास हुआ ना तो थोड़ी बुरा लगता है। तो चलिए वो ठीक हो जाए जल्दी से, बस यही है। और चलिए मैं मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माता दी।